बस कुछ दिनों का इंतजार है और फिर वो घड़ी भी आ जाएगी जब एक आकाश के नीचे सभी सनातनी आस्था की डुबकी लगाएंगे उस दिव्य महाकुंभ में, जो कि आध्यात्मिक यात्रा है जो सभी पापों का नाश करती है और श्रद्धालुओं को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। इस दिव्य भव्य आयोजन की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। भाई आपको लिए चलते हैं आध्यात्मिक आनंद की इस अनोखी दुनिया में। और सीएम योगी आज प्रयागराज में संगम की तैयारियों का जायजा लेंगे। अब सभी तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। वीआईपी लोगों के लिए कुंभ में खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और सहूलियत को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। यहाँ आस्था है, भक्ति है, आध्यात्मिकता है। त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म के अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है। ये सिर्फ नदियों का मिलन नहीं बल्कि पवित्रता, आत्मशुद्धि का संगम है जो कि मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। महाकुंभ में बस कुछ दिनों का वक्त बचा है और उससे पहले कुंभ की भव्यता और दिव्यता दिखने लगी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। कुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए कुंभ नगरी तैयार है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सकुशल घर वापसी का योगी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। महाकुंभ की तैयारियों पर सीएम योगी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर प्रयागराज आकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज एक बार फिर सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। सीएम योगी एक महीने के भीतर 5वीं बार प्रयागराज आ रहे हैं। 7 दिसंबर को सीएम योगी पहले दौरे पर आए, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और महाकुंभ को सफल बनाने पर मंथन किया। दूसरा दौरा 12 दिसंबर को था, जब पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया, परियोजनाओं का ग्राउंड पर जाकर हाल देखा। सीएम योगी 13 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। 23 दिसंबर को सीएम योगी अपने चौथे दौरे पर आए थे, जब उन्होंने महाकुंभ के कामों की समीक्षा की, महाकुंभ टेंट सिटी का दौरा किया और मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण भी किया। कुंभ मेला संगम तट पर एक विशाल क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में जुटने वाले करोड़ों लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, सुरक्षा देना और संगम में स्नान को सुगम और सहज बनाना एक बड़ी चुनौती है। घाट का भी निर्माण नया हुआ है, उन परियोजनाओं में ये भी शामिल है। ऐसे 9 घाटों का निर्माण किया गया है। ऐसे 30 पॉन्टून ब्रिज, जो आपके दोनों तरफ दाएं तरफ बाएं तरफ पॉन्टून ब्रिज दिख रहा है, ऐसे 30 पॉन्टून ब्रिज का निर्माण किया गया है। सैकड़ों सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। 50 यहाँ पुल और फ्लाईओवर नगर के क्षेत्र में बने हैं। बाहर के क्षेत्र में भी सड़कों का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे का सुदृढ़ीकरण, रेलवे का काम, एयरपोर्ट का काम, ये सारे काम करते हुए हम लोगों ने कुंभ के आयोजन की सारी तैयारियां कर ली हैं। जब आयोजन इतना बड़ा है तो ऐसे में यूपी रोडवेज की ओर से भी तैयारी की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लगभग 5000 से 6000 बसों को लगाया गया है। यही नहीं, 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी ना हो। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। महाकुंभ मेला भारतीय परंपरा और आस्था का प्रतीक है। कुंभ पर्व का आयोजन अनादिकाल से होता चला रहा है, जो केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एकता और मानवता का संगम है। ऐसे में सनातन के इस भव्य पर्व को सफल बनाने के लिए सभी तरह की तैयारियों को अब पूरा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस महाकुंभ में कई वीआईपी भी पहुंचने वाले और उनके लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। उनके लिए ऐसे तैरने हुए कॉटेज तैयार किए गए हैं जो किसी लग्जरी होटल रूम से कम नहीं है और इनके लिए खास तौर पर जेटी भी तैयार है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आपको लग रहा होगा कि मैं किसी कमरे में हूं, लेकिन ये चेंजिंग रूम है। लोग घाट के पास यहाँ आया करेंगे और यहाँ पर देखिए एक चेंजिंग रूम है। यहाँ से अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ शीशा भी है। इसके अलावा लोग अपने कपड़े यहाँ पर टांग भी सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर UTL सोलर सन प्लस प्रो भी नजर आ रहा है। बाहर आपको बता दें कि सोलर प्लांट जो है वो भी लगा हुआ है। एक और चेंजिंग रूम यहाँ पर है और यहाँ से अब हम बाहर की ओर चलेंगे और फिर आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। जो लोग हैं उनके लिए क्या खास सहूलियत इसमें दी गई है। अगर आतिशबाजी से आसमान में दिखी रंग बिरंगी रोशनी, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से लेकर चेन्नई तक जश्न में डूबे लोग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। वैष्णो देवी, काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा में भगवान के दर्शन करने पहुंचे हजारों लोग। वाराणसी में नए साल की पूर्व संध्या पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। घाट पर में आरती के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जम्मू कश्मीर में नए जवानों ने दी नए साल की शुभकामनाएं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है जवान। LOC पर अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया। नए साल के जश्न में डूबी मुंबई, आतिशबाजी कर लोगों ने नए साल का जबरदस्त जश्न मनाया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने LG को लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली में कोई भी मंदिर, धार्मिक स्थल ना तोड़े जाए। आतिशी के पत्र पर LG ने जवाब दिया और कहा नहीं तोड़े जा रहे धार्मिक स्थल, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। नए साल की शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर काम। 8 जनवरी को JPC करेगी पहली बैठक। साल के शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है वो रहेगा और ये विषय अभी का नहीं है, 1983 से ये विषय है। मोदी जी चूंकि निर्णय लेते हैं और देश हित में निर्णय लेते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये देश हित में लिया जाने वाला एक निर्णय है। UCC पर अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। UCC लागू करना बीजेपी का संकल्प। UCC शुरू से ही बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा है। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर किया मॉक ड्रिल। CAPF, RPF, अग्निशमन विभाग के साथ किया गया अभ्यास। इमरजेंसी और गंभीर स्थितियों से निपटने को लेकर यह मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है। एक घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया। मुंबई से 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। कन्याकुमारी में समंदर के ऊपर बना देश का पहला कांच का पुल। 77 मीटर लंबे पुल की लागत 37 करोड़ रुपए। विवेकानंद स्मारक से तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंचना हुआ आसान। नेपाल सीमा से लगे बहराइच में कुंभ मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी। बॉर्डर से महाकुंभ मेले की सुरक्षा पर पैनी नजर रखी जा रही है। संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। चौकी की जमीन को बताया वक्फ का अधिकार। संभल DM ने दावे को खारिज किया और कहा नगर पालिका की जमीन है। जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल में चंदौसी में खुदाई के दौरान मिला मनोकामना मंदिर। स्थानीय लोगों ने बावड़ी को बताया मनोकामना कुंड। SI जल्द कर सकता है सबूतों की जांच पड़ताल। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा ऐलान। अब हर गांव में बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाए जाएंगे। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक रजिस्ट्री